नमस्कार साथियों। बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, 2025 जो वैकेंसीज का दौर है, बहुत ही शानदार दौर रहने वाला है और चल ही रहा है। अभी बहुत नज़दीक में ही बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और साथियों, ये 2025 जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बशर्ते थोड़ी सी मेहनत की आपको आवश्यकता है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, नहीं तो फिर देख लो आगे क्या हाल होने वाला है। आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपकी इसी मेहनत में हम साथ देने वाले हैं। बेसिक सॉल्यूशन की टीम साथ देने वाली है। बेसिक सॉल्यूशन न केवल आपको पढ़ा रहा है, अपितु हर रोज, हर दिन ऑनलाइन, ऑफलाइन, अलग अलग एमसीक्यू और अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ याद करवाने की भी कोशिश कर रहा है। तो हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तरीके से प्रयास कर रही है। मेरी आज की क्लास की मैं बात करूं तो आज की जो हमारी राज्य व्यवस्था की क्लास रहने वाली है, जो बहुत ही शानदार तरीके से छोटी सी क्लास है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्य निर्वाचन आयोग। कोई भी एग्जाम है, जो स्टेट लेवल का एग्जाम है, उसमें आयोगों से एक आधा सवाल तो जरूर आता है। हो सकता है ज्यादा सवाल आ जाए। इस बार आरएस प्री का एग्जाम देखें तो उसमें आयोग से रिलेटेड 3 से 4 सवाल थे। पिछला जो आरएस प्री का सवाल देखेंगे, आरएस प्री का जो पेपर देखते हैं हम, तो उसमें कम से कम 5 से 6 सवाल थे। तो ये जो आयोग है, ये आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये जो आयोगों की क्लास, ये जो सीरीज चल रही है, ये हर रोज आपको एक आयोग देखने को मिलेगा। चाहे वो राजस्थान यानी राज्य का कोई आयोग हो या केंद्र का कोई आयोग हो। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे राज व्यवस्था की क्लास में सभी आयोगों को आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाला हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से साथ साथ में हम याद भी करने वाले हैं। तो हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन से साथियों आप क्या समझते हैं? निर्वाचन से हम क्या समझते हैं? देखो, निर्वाचन निर्वाचन का मतलब होता है साथियों चुनाव। कैसा चुनाव? जनता के द्वारा किया गया चुनाव। तो जाहिर सी बात है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध किससे रहने वाला है? राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध निर्वाचन से रहने वाला है, मतदान से रहने वाला है और राज्य में होने वाले चुनावों से रहने वाला है। आज की क्लास में हम देखते हैं क्या क्या राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के क्या क्या काम है, क्या इसकी संरचना है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये काम करता है। तो ये सारी बातों में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद करवाने के हिसाब से ही करवा रहा हूँ। बुक्स में तो ये बहुत अलग तरीके से दिया होता है, आप पढ़ते रहते हो। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही छोटी सी क्लास रहने वाली है। हो सकता है आज की क्लास एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन से ही करवा दे और एक क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं आपका जरूर इंतजार करूंगा हमारी ऑफलाइन क्लास में। आप आइएगा और बताइएगा किस तरीके से आज की क्लास आपके एग्जाम सेंटर में इम्पोर्टेंट जो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग का सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य रूप से काम क्या है, ताकि आपको एक भूमिका तो बन जाए। क्या करता है राज्य निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है, मेन काम है, इसके अदर भी काम है वो हम देखेंगे, पर इसका मुख्य कार्य की मैं बात करूं, मुख्य कार्य क्या है, तो इसके मुख्य कार्य है चुनाव करवाना, यानी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। किसके चुनाव करवाना? स्थानीय स्थानीय निकाय का चुनाव करवाना।
ये इसका मुख्य कार्य है। यानी मैं बात करूं राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है स्थानीय निकाय का चुनाव कराना। अब स्थानीय निकाय क्या है, स्थानीय निकाय में क्या क्या आते हैं, तो स्थानीय निकाय की मैं बात करूं तो पंचायती राज, पंचायती राज एवं एवं नगरीय निकाय, इनसे मिलकर स्थानीय निकाय का जन्म होता है, स्थानीय निकाय का गठन होता है। पंचायती राज में मैं बात करूं तो सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति और जिला प्रमुख आदि के चुनाव करवाना पंचायती राज के चुनाव हैं, पंचायती राज है। और नगरीय निकाय की मैं बात करूं तो नगरीय निकाय में पार्षद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम यानी महापौर तक के चुनाव करवाना, ये सारे की काम राज्य निर्वाचन आयोग के काम है, मुख्य रूप से ये काम है। इसके अदर भी बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां राज्य निर्वाचन आयोग के कंधों पर रहती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम इसकी भूमिका को समझते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका में हम समझते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, कब बना था राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसकी मैं बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग बना था आपके 1 जुलाई 1994। राज्य निर्वाचन आयोग आपके बना था 1 जुलाई 1 जुलाई 1994। 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और सबसे पहले मैंने बताया था इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। यानी स्थानीय निकायों का पहली बार चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया था 1995 में। तो हम इसकी बात को समझते, हमने एक बात इसके बारे में समझी, दो बात हमने इसके बारे में समझी। पहली, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। दूसरी, हमने राज्य निर्वाचन आयोग की बात समझी कि जो इसका गठन है वो हुआ था 1 जुलाई 1994 को, और पहली बार राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव 1995 में करवाए गए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो साथियों, यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है, क्या राज्य निर्वाचन आयोग है उसका संविधान में वर्णन है क्या? तो साथियों, ये जब इसका मूल संविधान था हमारा, जब हमारा संविधान बना था तब इसका डायरेक्टली वर्णन नहीं था। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 243 के तथा अनुच्छेद 243 जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अर्थात हम कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। यानी हम कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, तो एक संवैधानिक संवैधानिक संस्था है। तो साथियों, यहाँ पर हमने 3-4 बातों की जिक्र किया, 3-4 बातों के बारे में हमने सीखा। साथ साथ में मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। दूसरा, 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ था। तीसरी बात, सबसे पहले 1995 में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाए थे। चौथी बात, राज्य निर्वाचन आयोग
एक संवैधानिक संस्था है और उसका जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में वर्णित है। तो इन 4-5 बातों को हमने सीखा। आगे हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सीखते हैं। आगे हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सीखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम सीखें तो मैं बताना चाहूंगा, राज्य निर्वाचन आयोग है जो एक सदस्यीय आयोग है। अर्थात एक सदस्यीय आयोग का क्या मतलब? एक सदस्यीय आयोग का मतलब है राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है, इसका अध्यक्ष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयुक्त कहते हैं। जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात करूं, उसे हम क्या कहते हैं? एक सदस्यीय आयोग है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी हम बात करेंगे वर्तमान में कौन है, ये आगे लास्ट में मैं बताऊंगा वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो अब हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की क्या है? ये एक सदस्यीय आयोग है। तो साथियों देखो, एक सदस्य कैसे इतने काम करेगा? नहीं, पूरी नौकरशाही जो राज्य की होती है वो इसको, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसको असिस्ट करती है, साथ मिलकर एक टीम बनाती है और काम करती है। जैसे इसकी संरचना की मैं बात करूं, संरचना की मैं बात करूं तो इसकी संरचना में राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो इसका प्रमुख होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बाद जो राज्य का प्रधान सचिव होता है, वो इसका काम करता है, निर्वाचन में सहयोग करता है। उसकी बात मैं बात करूं तो ये जो प्रधान सचिव होता है, इसको आप इस तरीके से देखें, भी सीईओ, अर्थात मैं कहूं तो मुख्य चुनाव अधिकारी यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। एक क्या क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो साथियों, मैंने आपको ये बताया था, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग होता है और राज्य की जो नौकरशाही होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग के काम में, कार्यों में सहयोग करती है। तो हम देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का एक सदस्यीय कौन हो गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। और उसके बाद की संरचना देखें तो उस बाद की जो संरचना है उसके शीर्ष पर कौन होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इसके जो शीर्ष पर होता है वो तो आपके हो गया राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। और इसके बाद की मैं बात करूं तो इसके बाद में जो, जिसे हम सीईओ कहते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, इन दोनों का आपको वर्तमान स्टेटस पता होना चाहिए। यानी मैं कहूँ तो वर्तमान के अंदर कौन हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और वर्तमान में कौन हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इनका आपको पता होना चाहिए। तो ये हालांकि मैं अंत में करवाऊंगा, बीच में मैं बता दूं तो अभी वर्तमान में राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नवीन महाजन है और राज्य निर्वाचन आयुक्त हमारे अभी हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता। तो ये लास्ट में मैं और लिखवा दूंगा आपको। तो यहाँ इसकी हम संरचना की बात करते हैं। यह क्या है इसकी? राज्य निर्वाचन आयोग जो है
इसकी संरचना है ये। और संरचना में हम शीर्ष पर देखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद की हम जो पद है वो आपके है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इस मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बाद जो पद आता है वो आपका जिला स्तर पे होता है, जिसे हम कहते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी इसे कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे मतदान की सूचियां तैयार करते हैं या पंजीकृत करते हैं मतदान की सूचियों को, तो उस समय इसे जिला पंजीयन अधिकारी भी कहते हैं। और चुनाव के वक्त ये जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, यह जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिले का। और इसी पदक्रम में मैं बात करूं तो एक उपखंड स्तर पे जिला या उप जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। उसके बाद में मैं बात करूं तो आपके पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन पीठासीन अधिकारी जो आमतौर पे राज्य सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं। और इसके बाद की मैं बात करूं तो आपके बीएलओ जिसे आप कहते हैं वो आता है, जो आपके ब्लॉक लेवल ऑफिसर कहलाता है। तो ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग की एक संरचना की मैंने बात की। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। दोबारा से हम देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या है? स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ था। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो संरचना की मैं बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, और राज्य निर्वाचन आयोग को असिस्ट करने के लिए जो इसका पदक्रम है, तो इसके बाद में इसको सहायक करने के लिए जो राज्य स्तर का निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके बाद में जिला स्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उपखंड स्तर पे उपखंड जिला अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके बाद में पीठासीन अधिकारी होता है, और आपके बीएलओ होता है जो आपके ब्लॉक लेवल अधिकारी होता है। तो इस तरह से इसकी मैं संरचना की हम बात करते हैं। और हमने बात की थी एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन 243 यानी 243 के और 243 जेड ए में इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं इस राज्य निर्वाचन या जो हम पढ़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो राज्य निर्वाचन जो आयोग है जो एक सदस्य है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मैं बात करूं नियुक्ति की, नियुक्ति तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और साथियों, जब हम राज्यपाल की क्लास लेंगे तो मैं राज्यपाल की क्लास में भी बताऊंगा राज्यपाल कोई भी काम बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं करता। तो जैसा कि विदित है, जो राज्यपाल जो नियुक्ति करेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करेगा वो किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद की सलाह से नियुक्ति करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त की। उसके बाद मैं बात करूं शपथ, तो शपथ इसकी होती ही नहीं होती। राज्य निर्वाचन आयुक्त की कोई शपथ नहीं होती। उसके बाद में मैं बात करूं इस्तीफा या त्याग पत्र की, त्याग पत्र या इसको हम इस्तीफा भी बोलते हैं। तो इस्तीफा भी राज्यपाल ही स्वीकार करता है और राज्यपाल को ही दिया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है। उसके बाद में मैं, ये तो त्याग पत्र या इस्तीफा हो गया। यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, हटाने
हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, तो यह ठीक महाभियोग तो हम नहीं कह सकते, जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 61 में बताया हुआ है, लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है, जो महाभियोग से कम भी नहीं है। महाभियोग की तरह मैं कह सकता हूँ, महाभियोग की तरह ही इसको हटाया जाता है, और महाभियोग की तरह इसको हटाना या निष्कासन करना, हटाना या निष्कासन करना, निष्कासन या निकालना, तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। और साथियों, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल आपके पुट होता है, क्योंकि आप सोचते हैं या स्टूडेंट सोचता है कि राज्य निर्वाचन आयोग है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्याग पत्र राज्यपाल देता है, तो फिर इसको हटाता भी राज्यपाल है। नहीं साहब, यदि इसको हटाना होगा, निष्कासित करना होगा, तो फिर यह राज्यपाल नहीं करेगा, राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है, और राष्ट्रपति के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको हटाया जाता है, और यह ठीक महाभियोग के जैसी ही प्रक्रिया होती है। तो यह हमने बात की राज्यपाल से संबंधित। और मैं बात करूं राज्यपाल से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर, और मैं बात करूं तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती, पुनर्नियुक्ति नहीं होती, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं होती। तो साथियों, मैं एक बार फिर रिवीजन करवाना चाहता हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हमने क्या देखा, देखो फटाफट क्या देखा हमने। राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसका मुख्य कार्य है क्या है, स्थानीय निकायों के चुनाव कराना, और स्थानीय निकाय में पंचायती राज और आपके नगरीय निकाय दोनों आते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ तो यह एक संवैधानिक संस्था है, और आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड ए में इसका वर्णन है। तो यह कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और मैं बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था है, और इसको सहायता के लिए पूरी राज्य की नौकरशाही इसका सहायता करती है, जिसमें आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, और आपके बीएलओ होते हैं। ये इसके संरचना है। उसके बाद में बात करूं तो इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये जो त्याग पत्र राज्यपाल स्वीकार करता है, इसके हटाने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, महाभियोग की तरह ही प्रक्रिया है। हालांकि हम महाभियोग नहीं कह सकते, महाभियोग की तरह ही प्रक्रिया है, और इसको हटाया जाता है राष्ट्रपति की सलाह से, इसको हटाया जाता है। इसके जो वेतन भत्ते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की पुनर्नियुक्ति नहीं होती। इसके जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त के, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके वेतन भत्ते जो राज्य हाईकोर्ट होता है राज्य का, उनके न्यायाधीश के समान होते हैं। ये हमने बात की थी इसके हटाने की लेकर। और इसके बारे में क्या है तो हम आगे देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के हम मुख्य रूप से कार्य देख लेते हैं, या इसकी और कोई बच गया इसके बारे में, इसका कार्यकाल देख लेते हैं, कार्य से संबंधित इसका कार्यकाल देख लेते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल तो साथियों 5, 65,
वर्ष का कार्य होता है। 65 वर्ष से मतलब ये है, या तो 5 साल तक ये राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे, या 65 वर्ष तक की सेवा पर, जो भी पहले हो, यानी 5 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले, जो भी पहले हो, तक इसका कार्यकाल बैठा। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों को लेकर। तो साथियों, इसका कार्यों की मैं बात करें, कार्यों की मैं बात करें तो मुख्य काम इसका होता है स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। ये हम बात कर चुके हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव करवाना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में मैं बात करूं तो मतदाता सूची तैयार करवाना। उसके बाद में मैं बात करूं तो आचार संहिता, आचार संहिता, आचार संहिता लागू करना। चुनाव का पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण आदि करना। चुनाव के चिन्हों से संबंधित काम करना और परिसीमन आयोग को सलाह देना, ये सारे काम राज्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। आगे हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो मैंने बताया था इसके 2 प्रमुख पद होते हैं। नंबर 1 राज्य निर्वाचन आयुक्त और नंबर 2 राज्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि एक आईएएस कैडर का अधिकारी होता है। पहली मैं बात करूं, प्रथम प्रथम आवाज बंद करो, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम निर्वाचन आयुक्त। टेक्निकल टीम, आवाज आ रही है? आवाज कम करो, आवाज, हाँ, खुद की आवाज करूंगा मोबाइल की। देखो, हम इसकी बात करें, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात करूं तो कौन थे? अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, ये राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान में है आपके डॉक्टर मधुकर गुप्ता, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। एक आपके अन्य फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, अन्य अन्य एक तथ्य है, अन्य तथ्य में आपको ध्यान में रखना है, जो खास तौर से एक इनके बीच में, ये प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त है अमर सिंह राठौड़ और वर्तमान में है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। इनके बीच में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे, नाम है राम लुभाया, लुभाया। तो साथियों, ये मैंने अलग से क्यों बताया है राम लुभाया, ये एक अन्य तथ्य में मैंने क्यों बताया है, आप बताओ। तो राम लुभाया की मैं बात करूं तो जो राम लुभाया की जो कमेटी थी, अभी राजस्थान में कुछ ही टाइम पहले नए जिले बने और हालांकि जब नए जिले बने थे तो बहुत सारी रील्स और बहुत सारे कंटेंट भी बने थे। जो ये कॉमेडियन है, इनको कई कंटेंट के लिए एक आधारशिला मिल गई थी जब नए जिले बने थे। तो वो जो नए जिले बने थे, उन जिलों की समीक्षा के लिए, या मैं बात करूं उन जिलों को जब बनाया गया तो राम लुभाया कमेटी के आधार पर बनाया गया था। राम लुभाया समिति की अनुशंसा पर
वो जिले बनाए गए थे, और उसके बाद में आपको पता है तो कुछ जिले कम कर दिए थे। यानी जब दोबारा से संशोधन किया गया, संशोधित समिति जो बनी थी, संशोधित संशोधित जिला निर्माण की जो समिति बनी थी, यह समिति कौन सी थी? यह समिति थी ललित के पंवार से, ललित के पंवार समिति। ये मैंने अलग फैक्ट में बता दिया। ललित के पंवार आरपीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ललित के पंवार राज्य निर्वाचन आयोग का से कोई लेन देन इनको नहीं है। लेकिन जो राम लुगाया थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, और राम लुगाया समिति के अनुशंसा पर की अभिशंसा पर जो राजस्थान में 50 जिले बने थे, वो इस समिति की सिफारिश पर बने थे। और उसके बाद में इनकी समीक्षा करने के लिए संशोधित जिलों के लिए कमेटी बनाई थी, जिसे हम ललित के पंवार समिति, ये मैंने अलग से बताया आपको। तो हमने दो महत्वपूर्ण पदों की बात की। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपके? तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। एक मैंने बात की थी, एक पद और है जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है और उसका ध्यान रखने जरूरत है, जिसे हम सीईओ कहते हैं, सीईओ, जिसे हम कह सकते हैं मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है साथियों? तो नवीन महाजन का नाम याद रखना, नवीन महाजन, नवीन महाजन का नाम याद रखना। साफ साफ लिख देता हूँ मैं, नवीन महाजन, नवीन महाजन जो हमारे वर्तमान में सीईओ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। तो 3 नाम यह मैंने याद करवाए हैं आपको। प्रथम राज्य निर्वाचन अधिकारी, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपके? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। और वर्तमान में जो अधिकारी कौन है, राज्य निर्वाचन अधिकारी की बात करूं तो अधिकारी कौन है? नवीन महाजन वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं। एक बीच में मैंने एक अन्य फैक्ट में बताया था, राम लुबाया जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, जिनका संबंध किससे है? जिलों के निर्माण के लिए जो समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष थे राम लुबाया, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे राजस्थान के। तो साथियों, यह थी आज की क्लास आपके, यह थी आज की क्लास आपके राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। साथियों, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप गंगानगर के आसपास के निवासी हो, और यदि आप दूर के भी निवासी हो, और यदि आप हमारे इस संस्थान में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ में ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हो, यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आपका स्वागत है हमारे बेसिक सॉल्यूशन के परिसर में। बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लासेस गंगानगर में स्थापित है और बहुत ही शानदार ढंग से ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं, जिनमें आपको महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ साथ में ग्रुप डिस्कशन, टेस्ट सीरीज और बहुत ही विशेषज्ञ टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, और आपको परीक्षा की बेहतरीन रणनीति के लिए आपको एक योद्धा के रूप में तैयार किया जाता है। तो आपका स्वागत है, आओ और ऑनलाइन इस मंच को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।